नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह का निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही बीजेपी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता शोक जताने पहुंचे हैं। वहीं सीएम सैनी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी को साझा किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पूज्य पिता श्री कदम सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम पुण्य आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों का ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने ट्वीट किया है। दरअसल मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का निधन हो गया है और इसके बाद में सीएम सैनी ने ट्वीट कर शोक जताया है, अपना शोक व्यक्त किया है। आपको उनका ट्वीट भी दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने ट्वीट करके शोक जताया है। आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने ट्वीट जताया है। तो खबर कुरुक्षेत्र से है जहां पर सत्संग का आयोजन किया गया है और यहां पर भी आपको ये भी बताते चलें कि 4 दिवसीय ये है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में 3 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को सम्मानित किया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने दिव्य गीता सत्संग के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दी है। लाडवा में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि दुनिया के मार्गदर्शक बनने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना होगा। इन उपदेशों के माध्यम से ही विश्व को एक मंच पर लाया जा सकता है, क्योंकि इन उपदेशों में ही पूरे विश्व की चिंता, भय और आतंकवाद, तनाव सहित तमाम समस्याओं का समाधान निहित है। इतना ही नहीं, विश्व की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए इस दिव्य ग्रंथ से ज्ञान और कर्म करने का संदेश मिलता है। महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव के जन्मदिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि टीम हरियाणा हमारी साथी महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ ही सीएम सैनी ने विधायक कंवर सिंह यादव के सदैव स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना की है। सीएम सैनी का ट्वीट दिखा रहे हैं आपको, जहां पर जन्मदिवस की हार्दिक बधाई भी दी है उन्होंने और साथ ही उन्होंने कहा कि टीम हरियाणा के हमारे साथी महेंद्रगढ़ से विधायक श्री कंवर सिंह यादव जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप सदैव स्वस्थ रहें एवं आपकी आयु दीर्घायु हो और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। सीएम सैनी का ट्वीट दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर टीम हरियाणा के साथी महेंद्र विधायक श्री कंवर सिंह यादव को जन्मदिवस की बधाई दी है और बधाई देने के बाद में उन्होंने ट्वीट किया और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए भी नजर आए हैं। मेवात इलाके के शहीद राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस पर नूंह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज नल्हाट पहुंचकर खिराजी अकीदत पेश की है। इस दौरान नूंह कांग्रेस के संयोजक मेहताब अहमद और मेडिकल कॉलेज निर्देशक डॉक्टर मुकेश कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि शहीद हसन खान मेवाती देशभक्ति और भारतीय एकता और अखंडता की ऐतिहासिक मिसाल है। उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। और आगे क्या कुछ कहा विधायक ने, आपको भी सुनाते हैं। हसन खां मेवाती
हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक हमारी गंगा जमनी तहजीब की, संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जिन्होंने अपनी देश की, अपनी माटी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और बाबर के साथ, चाहे वो इब्राहिम लोधी के साथ मिलके पानीपत की लड़ाई हो, चाहे खानवा में जो है जो राणा सांगा के साथ मिलके बाबर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी। रादौर इंद्री सीमा पर देर रात आवर्धन नहर में आपको बताते चले कि एक कार डूब गई है, जिससे उसमें सवार रादौर के गांव संडूरा के रहने वाले 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हुई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में तैर रहे एक शव को बाहर निकाला गया, जबकि कार और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। गांव संडूरा निवासी गुरमीत सिंह ने बताया कि पुल तंग होने के कारण यह हादसा हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। थाना प्रभारी विपिन कुमार का भी कहना है कि एक व्यक्ति का शव मिल गया है, जबकि गाड़ी और दूसरे व्यक्ति की तलाश के लिए गोताखोर बुलाए गए हैं। आपको बताते चले कि एक युवक का शव बरामद किया गया है, दूसरे की तलाश लगातार जारी है, जहां पर आवर्धन नहर में अचानक से एक कार गिर गई और देखते ही देखते कार नहर में समा गई, जिस दौरान 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। एक का शव बरामद हो चुका है। ये एकदम से अचानक से मुड़ा है, इसमें से नहर में गाड़ी गिर गया अनबैलेंस। इसमें एक की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, एक की तलाश जारी है। क्या नाम है जिसकी डेड बॉडी मिली? संदीप नाम सतोरा दिन। अच्छा, दूसरे की जांच चल रही है? हाँ, उसकी जांच बॉडी भी नहीं मिली अभी, और एक जांच करी है, कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जल्दी पकड़े। गोताखोर दलबीर और संदीप यहाँ पर एक रिश्तेदार को छोड़ने आए थे धनौरा गांव। धनौरा से छोड़कर जैसे ही वापस जा रहे थे तो उनके साथ ये मिसहैपनिंग होगी। जो उनकी गाड़ी पुल का थोड़ा टेढ़ा होने की वजह से पुल पर जाने की बजाय वो नहर में चली गई, और नहर में जाने पे वो वहीं पे डूब के बच्चे दोनों बाहर नहीं निकल पाए। दोनों की लगभग उम्र 45-50 के लगभग है। मेन कारण ये पुल है, जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें मेन कारण इरिगेशन का ही बनता है, जिससे ये पुल बहुत छोटा, और रात को अंधेरे होने की वजह से शायद उनको पुल दिखाई नहीं दिया और साइड से वो गाड़ी नहर में उतर गई। क्योंकि नहर में जैसे ही गाड़ी गई, वहां पे ना तो कोई इंग्लैंड लगे हुआ था, ना ही कोई दीवार करी हुई है इरिगेशन ने। खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर गोगामेड़ी में गंगा नहर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेल फाटक तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी 20 से 25 मिनट तक बंद रहा है। साथ ही गोगामेड़ी रेलवे फाटक रामेश्वरम हमसफर सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी रेलवे फाटक करीब 20 मिनट से भी ज्यादा देर तक बंद रहा, और जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते, तकनीकी खराबी के चलते फाटक को बंद कर दिया गया, जिस दौरान कई किलोमीटर दूर तक लोग ट्रैफिक में फंस गए, जिस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें गोगामेड़ी से हैं, जहां पर तकनीकी खराबी के चलते फाटक बंद हो गया और फाटक बंद होने से लोग जाम में फंस गए हैं। जुलाना के बुआना गांव के कुछ युवकों द्वारा दिन में हुई कहासुनी को लेकर दर्जन भर युवक हाथों में लाठी डंडे, फरसे और हथियार लेकर पहुंचे हैं। गांव में एक परिवार पर हमला भी किया और साथ ही हवाई फायरिंग की गई। गांव में फैली दहशत। थाना प्रभारी ने बताया कि रात को फोन पर सूचना मिली थी कि बुआना गांव में एक परिवार पर हमला हुआ है और हवाई फायरिंग की गई है। जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया और घायलों को अस्पताल भी भिजवाया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। हाँ, कल शाम को
7:40 पर सूचना मिली थी कि गांव बुआड़ में झगड़ा हो गया और वहां गोली चली है। उस पर मौके पर मैं भी पहुंचा हूं। मैं स्टाफ साथ पहुंचकर मौके पर जायजा लिया। वहां फायरिंग की गई, लोगों ने चोटें मारी, गंडासी गुंडी से चोटें मारी। 3 इसमें इंजर्ड है। ओम प्रकाश लड़का संजय और अजय, इनके चोटें लगी है। ओम प्रकाश के ज्यादा चोटें सिर में गंडासी लगी हुई है, उनको एडमिट करा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो सर क्या लगता है आपको रंजिश का मामला? रंजिश कोई आपसे दिन में उनकी ताश में हुई थी कई गाँव। खबर भिवानी से है, जहां पर पूर्व उप प्रधानपति आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अपमान और वीडियो वायरल पर बवाल भी मच गया है। जिला के गांव धनाना में कुछ युवकों ने प्रतिमा के ऊपर चढ़कर रील बनाई है। रील में एक युवक प्रतिमा के कंधे पर चढ़कर नाच रहा है। इनमें से एक युवक की वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही। इस रील के बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना लगाया गया। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए भिवानी इकाई के जेजेपी पदाधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाकर युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। और इस घटना का वीडियो सामने आते ही चौटाला परिवार नाराज हो गया। चौधरी देवीलाल के पोते जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा के एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। दिग्विजय ने कहा कि आने वाले समय में पंचायत कर इस पर फैसला लिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये रील सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही, जहां पर ताऊ देवीलाल की प्रतिमा का अनादर किया गया है और यहां पर प्रतिमा के ऊपर चढ़कर कुछ युवकों ने रील बनाई है और इस दौरान सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। युवकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला भिवानी से सामने आया है, जहां की ये वीडियो बताई जा रही है और ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिलहाल थाना साइबर अपराध इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धराना गांव की घटना है ये, और धराना गांव के ये शरारती तत्वों से, और जैसा कि सांगवान साहब ने बताया एसपी साहब को कंप्लेंट दे दी और अब व्यक्तिगत रूप से शिकायत देने थाने में पहुंचे हैं। बहुत ही घृणित कार्य न कि चौधरी देवीलाल पूर्व प्रधानमंत्री थे बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी, और बहुत से लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। तो बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए। और सामाजिक तौर पर भी जैसे कि सुन रहे हैं धराना गांव में अभी पंचायत होने जा रही है, सामाजिक तौर पर भी लोग कोई न कोई सामूहिक निर्णय लेकर के ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करें। तो मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें 2-3 युवक चौधरी देवीलाल की जो स्टैचू लगाया हुआ था उसके ऊपर चढ़कर और डांस कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो ये देखकर मैं बड़ा आहत हुआ। और जो चौधरी देवीलाल एक राष्ट्रीय नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, किसान, कमेरे, मजदूर, छोटे व्यापारी सबके हितैषी थे। लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं देश में। और चाहे कोई पार्टी हो और कोई लोग हो, कोई वर्ग हो, तो सब उनका भारी सम्मान करते हैं। मैं राजू मेहरा, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और मैं शेड्यूल कास्ट समाजवादी प्रदेश करता हूँ। ये घटना हुई है धनाना गाँव में, इसको देखकर दिल आहत हुआ है। महापुरुष सबके हैं जिन्होंने हरियाणा का निर्माण किया, हरियाणा की छत्तीस बिरादरी के लिए योजनाएं बनाई। उनकी प्रतिमा के ऊपर चढ़ करके और इस तरीके से घिनौनी हरकत करना ये अशोभनीय है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों को जो है गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। और भविष्य के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जैसे और जो हमारे महापुरुष हैं, लाला लाजपत राय है, राव तुलाराम जी है, शहीद मदन लाल ढिंगड़ा जी है, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, मैं सभी जो महापुरुष हुए छत्तीस बिरादरी के, कोई भी साथी, कोई भी जो है व्यक्ति विशेष किसी भी महापुरुष की प्रतिमा का अपमान ना कर पाए। आज जेजेपी पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ एडवोकेट साथी आए थे जिन्होंने कंप्लेंट मूव ऑन करी, जिसमें बताया कि
कुछ व्यक्तियों के द्वारा गांव धराना में ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति के ऊपर चढ़कर डांस करके कुछ अपमानजनक चीजें पोस्ट अपने फेसबुक पर पोस्ट की गई है, जिसके संबंध में कार्रवाई हेतु शिकायत अभी हमें दी गई है, जिसके ऊपर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। गांव धराना की घटना है तो विशेषतः भाविता की गांव धराना से होंगे, लेकिन अभी बाय नेम शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जो नाम सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो वहीं बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में मास्टर दंपत्ति के घर हुई लूट की वारदात को भी पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। घर में रहने वाले ताऊ के लड़के ने ही घर की लूट की साजिश रची थी। उसने अपने एक अन्य दोस्त के साथ में मिलकर इस वारदात की साजिश को रचा है। पुलिस ने लूट की वारदात के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं दूसरा दोस्त पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पकड़ा गया आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि घर से लूटा गया सामान आरोपी मास्टरमाइंड के फरार दोस्त के पास है। उन्होंने ये भी दावा किया कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें प्रयास भी कर रही हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस आखिर कब तक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी तक पहुंच पाती है। आपको बता दें कि पूरा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया, जहां पर दंपत्ति के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ये पूरा मामला बहादुरगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया है और मामले की जांच लगातार जारी है। दरअसल ताऊ के लड़के ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिससे हर कोई हैरान है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। को बता देता हूँ, ये सेक्टर 6 थाने के एरिया में हुई थी, जिसमें घर में एक व्यक्ति को बंधक बना के लूटा गया था और उससे भी 3 सोने के चेन और 60-70 हजार रुपए आसपास की लूट हुई थी। वो इसमें भी सेम ही तरह के सिचुएशन हुए हमारे पास, क्योंकि शहर में जो पुलिस ने सख्ताई की हुई है उसके वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि बाइक्स और जितने भी ऐसे व्हीकल हैं वो चेक हो। शायद इसी को देखते हुए वो जो घर के अंदर की लूट हुई थी उसमें जो आरोपी है वो आया एक चोरी के स्कूटी से था, लेकिन वो स्कूटी वहीं पे पैसे जो है लेके चला गया और स्कूटी वहीं छोड़ गया, क्योंकि उसे शायद शक था कि थोड़े आगे जाके एक नाका है, वहां पे उसका चेक हो सकता है। बहादुरगढ़ में मारपीट कर 22 लाख रुपए लूटने की वारदात की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है, जिसके साथ ही मारपीट और लूट हुई और वहीं इस वारदात का मास्टरमाइंड भी निकला है। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी और तीनों आरोपी दिल्ली के मुंडका के रहने वाले हैं। तीनों ही आरोपियों ने पहली बार किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और लूट की ये जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया, जहां पर 22 लाख रुपए लूटने की घटना सामने आई और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और साथ ही कर्मचारियों ने इस साजिश को रचा था, जहां पर 22 लाख रुपए लूटने का पूरा मामला सामने आया। वहीं आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कर्मचारी ही मास्टरमाइंड निकले हैं, जिसके बाद जांच में कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई और इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बताते चलेगी कॉन्फ्रेंस बहादुरगढ़ शहर में हुई एक मेजर घटना जो परसों 13 तारीख को हुई थी, उसके बारे में अपडेट देने के लिए है और इसके बारे में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में है। तो 13 मार्च 2025 को हमें दोपहर के लगभग 2:30 बजे सूचना मिली कि 22 लाख रुपए की लूट हुई है
और 2 लड़के जो मोटरसाइकिल पे आए थे, हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने एक व्यक्ति से जो एक आढ़ती के यहाँ काम करता था यहाँ अनाज मंडी में, उससे 22 लाख रुपए छीन के गए हैं। उस व्यक्ति का नाम गौरव है। जुलाना उपमंडल के गांव शामलो कला स्थित शराब के ठेके से 58 पेटी शराब की चोरी होने और 9,000 रुपए नगद लूट का मामला सामने आया, जिसके बाद में ठेकेदार ने उसके पास से काम करने वाले सेल्समैन पर इस लूट की घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिसकी एक शिकायत जुलाना पुलिस को दी गई। शिकायत में ठेकेदार ने कहा कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिट्टू एंड कंपनी के नाम से अंग्रेजी और देसी शराब के ठेका लिया हुआ है और हमारे द्वारा ठेका लोहे के कंटेनर में गांव शामलो कला में राजा वाली गोहर पर बना हुआ था, जिसमें 14 मार्च को करीब 2 बजे दूसरे ठेकेदार के पास फोन आया और एक सफेद रंग की गाड़ी में 5 लोग आए और पिस्टल दिखाकर ताला तोड़कर शराब से भरी 50 देशी शराब और 8 पेटी अंग्रेजी शराब लगभग 9,000 रुपए लूटकर ले गए हैं। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज किया और पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। ठेकेदार प्रवीण कुमार ने शिकायत की कि मेरे शामलो राजा वाली डोर पर ठेका शराब चला हुआ है, उसमें 50 पेटी देसी, 8 पेटी अंग्रेजी चोरी वो लूट के ले गए थे। इस संबंध में सेल्समैन पर सुरेश पर शक दायर किया है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। तो उसमें कुछ क्यों मिला क्या सेल्समैन के खिलाफ? अभी तक पूछताछ करेंगे, फिर को पता लगेगा। उसके जो डीवीआर वगैरह थे, वो डीवीआर नहीं, वो कैमरा था, वो था वाईफाई कैमरा था, वो साथ लेके। तो सर इसमें किसके खिलाफ मामला दर्ज किया है? इसमें सेल्समैन पर कर रहे हैं। अभी इतनी पेटी है ना, उसमें गाड़ी में नहीं लग। खबर हरियाणा से है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता हट गई है और 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद में राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता हटने की जानकारी पत्र जारी करके दी है। आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव हुए थे और उस समय आचार संहिता लगाई गई थी और अब आचार संहिता को हटा दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। अब हरियाणा से आदर्श आचार संहिता हटा दी गई है। आपको बताते चलें कि नगर निकाय चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में और इस दौरान आचार संहिता लगाई गई थी और जिसको अब हटा दिया गया है। इसकी जानकारी भी अब दी गई है। आपको बताते चलें कि इस दौरान कांग्रेस का भी सूपड़ा जो है वो साफ हो गया है और हार जीत के आंकड़े भी सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। हरियाणा के फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो नगर निगम चुनाव में पहली बार अपने निशान पर लड़ी कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक हार हुई है। इससे पहले कभी भी पार्टी ने नगर निगम का चुनाव अपने निशान पर नहीं लड़ा। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी इस बार निशान पर लड़ने का फैसला लिया था और ये दाव उनके खिलाफ ही पड़ गया है। और इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि आचार संहिता को हटा दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग